everyone. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है एजुकेशनल रिसर्च कि एजुकेशनल रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है। हम सारा प्रोसेसेस में पढ़ेंगे इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसके मेरिट्स होते हैं और सारा कुछ इसके एडवांटेजेस, इसको क्यों किया जाता है और इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे जो 3 तरह के इसके होते हैं एजुकेशनल रिसर्च के। बट बिफोर दैट एजुकेशनल रिसर्च ये से पहले आपको पता होना चाहिए एजुकेशनल वर्ड किससे आया है, एजुकेशन से। तो रिसर्च करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एजुकेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि एजुकेशन क्या होता है। और ये जस्ट वैसे ही नहीं, अगर आप एग्जाम्स भी देने जा रहे हो उसमें भी अगर आप कुछ एड अप करते हो कि एजुकेशन होता क्या है, इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको कुछ पता है, आइडिया है, जिससे उसको पता लग जाएगा कि आपका सारा फॉर्मेट सही है जो आपने एग्जाम्स में लिखा है। तो पहले आपको थोड़ी चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है। तो एजुकेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है। एजुकेशन आप सबको पता है आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के बिना आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है जी। तो एजुकेशन कौन से वर्ड से लिया गया है आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है वो, एडुकेयर। एडुकेयर वर्ड से लिया गया है। ठीक है जी। एजुकेशन कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है, एडुकेयर से लिया गया है। एडुकेयर का मीनिंग क्या होता है, एडुकेयर का मीनिंग होता है टू नो। ठीक है जी, टू नो, ताकि आपको पता हो। एक होता है एडुकेयर, एक होता है एडुकेयर, एक होता है एडुकेटर। तो इसका मतलब क्या होता है एडुकेयर का, टू नो, ताकि आपको पता हो, नॉलेज हो किसी चीज की। ठीक है जी। तो जो एजुकेशन है ये तो आपको पता लग गया कि लैटिन वर्ड एडुकेयर से लिया गया है। ठीक है जी, टू नो, और या आप लिख सकते हो टू लर्न, कि आपको किसी के बारे में पता हो। ठीक है जी, ये सिंपल सी चीज। उसके बाद जो एजुकेशन है, अगर इंडियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जब हम इंडियन कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसमें जो एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंसेप्ट, जो हमारे वेदास थे, जैसे कि ऋग वेदा की बात मैं करती हूँ। अगर ऋग वेदा की बात की जाए तो उन्होंने अपने एजुकेशन का अलग कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है ना, ऋग वेदा के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो मैन को क्या बनाती है, सेल्फलेस बनाती है। सेल्फलेस बनाती है। ऋग वेदा के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है मैन को क्या बनाती है, सेल्फलेस बनाती है। फिर उसके बाद आए हमारे मॉडर्न कंसेप्ट्स। मॉडर्न कंसेप्ट्स में क्या पढ़ा हमने कि जो हमारी एजुकेशन होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, फ्रॉम द वेरी बर्थ टू द डेथ। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एंड कॉन्टिन्यूएशन इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए पुराने कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग देखी जाए तो जो एजुकेशन होती है वो सारी एजुकेशन बेस्ड किस पे थी, मेमोराइजेशन पे बेस्ड थी, कि बस रट्टा मार लिया हो गया। बट जो मॉडर्न कंसेप्ट्स है वो कोई भी मेमोराइजेशन पे बेस्ड नहीं है, वो लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है। अब उसके बाद हमने देखना है कि जो एजुकेशन है वो 2 प्रोसेसेस होते हैं एजुकेशन के। देखो, एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस भी है, एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। ठीक है जी। बाइपोलर इन द सेंस कि वो सिर्फ प्यूपिल और टीचर के बीच का इंटरेक्शन बताती है। बाय मतलब 2, सिर्फ प्यूपिल और टीचर के बीच का इंटरेक्शन जो होता है वो होती है बाइपोलर। जब आती है ट्राइपोलर की बात, कहने का मतलब प्यूपिल, टीचर और इन्वायरमेंट भी उसमें हिस्सा लेता है। मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं, देखो जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो बच्चे वैसे ही एजुकेशन गेन करता है। कैसी आपकी फैमिली की इन्वायरमेंट है, कैसा आपका बैकग्राउंड है, ये भी कहीं ना कहीं तो फर्क डालता ही है। ठीक है जी। देखो, पुपिल टीचर, पुपिल पुपिल टीचर, एंड सॉरी इन्वायरमेंट टीचर, मतलब कहीं ना कहीं ये सारे क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था जो एजुकेशन का आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम रिसर्च पे आएंगे। ठीक है जी। तो ये सारा समझ आ गया आपको। अब हम आएंगे रिसर्च की तरफ कि एजुकेशन तो हमने पढ़ ली, अब रिसर्च क्या होता है।
सर्च क्या होता है? पहले तो सर्च का मतलब होता है, जैसे रिसर्च की बात की हमने, ठीक है। सर्च क्या मतलब क्या होता है? टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड समथिंग। आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, उसको बोलते हैं सर्च करना, ठीक है। आपकी कोई चीज खो गई, आप क्या बोलोगे कि मुझे उस चीज को सर्च करना है कि वो चीज कहाँ पे है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन, वो चीज आपको नहीं मिल रही, आप क्या कर रहे हो? अगेन एंड अगेन सर्च कर रहे हो, वो होती है रिसर्च, ठीक है। जो रिसर्च होती है, एक्चुअली रिसर्च मोस्टली प्रोफेशनल्स करते हैं, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो वैसे कोई बड़े साइंटिस्ट हो, ये सारे, ठीक है। तो इसमें रिसर्च में क्या होता है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने कोई भी रिसर्च वर्क करना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने कोई सर्च करना है, कोई भी आप टॉपिक लेकर चलोगे, ठीक है। कोई भी आपने टॉपिक लिया, आप टॉपिक लेकर चले, तो आपने क्या किया, उस चीज पे आपने क्या करना है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करोगे, ठीक है। आपने रिसर्च करनी है, कोई टॉपिक लेकर चले, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आप हाइपोथेसिस बनाओगे उस अकॉर्डिंग। हाइपोथेसिस मतलब, हाइपोथेसिस क्या होता है? जो एक्चुअल में अभी आपको नहीं पता कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, आपने उस पर सर्च करना है। जैसे मैंने सोचा कि कई कितने बच्चे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, अभी मुझे वो सर्च करना है, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैंने अपना टॉपिक लिया कि कितने बच्चे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, अपने आसपास से देखा कि कौन से बच्चे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, बिकॉज ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता। हम ऐसे ही कुछ टॉपिक चूज करते हैं जो हमारे आसपास से रिलेटेड हो, ड्रग एडिक्शन हो गया, ठीक है, करप्शन पे हो गया, ये सब चीजें जहां पर आप इजीली रिसर्च कर सको। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब सारा मैंने थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया, जो मैंने आगे पीछे देखा कि हाँ ऐसा ऐसा है, सभी बोल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाई अपने माइंड में कि हाँ इतने बच्चे हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते, वो सिर्फ मैंने अपने माइंड में बनाई। और मुझे वही मतलब रिजल्ट मैं अब सारा सर्च करने के बाद देखूंगी कि क्या जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई, क्या जो मैंने अपने माइंड में सोचा, क्या वो सही था, क्या मेरा रिजल्ट सही था, जो मेरी हाइपोथेसिस थी क्या वो रिजल्ट के साथ मैच करती है। वो होती है हाइपोथेसिस, जो अपने माइंड में हम सोचते हैं, वो आइडिया लेकर चलते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर जाके एंड में देखते हैं कि क्या जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी, जो मैंने सोचा था, क्या वो सही था, ठीक है। हाइपोथेसिस करने के बाद आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। आपने क्या किया, एनालाइज किया सिचुएशन को, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने तोड़ के देखा उसको, फिर उसके बाद आपने क्या है, पूरा देखा कि हाँ अब हो गया। तो एनालाइज करने के बाद आपने क्या किया, कंक्लूड कर दिया, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट निकाल दिया एक तरह से। जब आपने सब कुछ देख लिया कि हाँ मेरी ये हाइपोथेसिस थी, ये मेरा टॉपिक था, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, हाइपोथेसिस अपनी बनाई थी, एनालाइज किया, और फिर जाके आपने क्या किया, कंक्लूड कर दिया। ये मतलब रिसर्च करने का एक प्रॉपर तरीका है, क्योंकि जो रिसर्च होती है ना, वो ऐसे नहीं होती कि आप रैंडमली कुछ भी उठा लो, नो, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो अभी हम रिसर्च समझ आ गया, एजुकेशन समझ आ गया। एजुकेशनल रिसर्च का मतलब होता है कि आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपको टीचिंग मेथड अच्छा नहीं लग रहा, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है ये पॉलिसी है जो मैच नहीं कर रही, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, तो आप उस चीज पर रिसर्च करते हो, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? पहली चीज जो अभी हमने पढ़ी है कि जो रिसर्च होती है वो क्या होती है, एक्यूरेट होती है। रिसर्च क्या होती है, एक्यूरेट होती है। आपने एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च करनी है, ठीक है, कोई भी एजुकेशनल टॉपिक उठा के आपने रिसर्च करनी है, तो वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, एग्जैक्ट होगा, देन वेरीफाइड होगा, ठीक है, वेरीफाइड होगा। जब तक वेरीफाई नहीं किया आपने कि एक्चुअल में आप रिसर्च क्या कर रहे हो, तो आपकी रिसर्च नहीं मानी जाएगी, राइट। देन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्यूरेट हो गया, वेरीफाई हो गया, इट्स ऑब्जर्वेबल, उनको लगना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि एक्चुअल में कि जो आप रिसर्च कर रहे हो क्या सही में वो टॉपिक है भी या कुछ भी उठा के ले रहे हो आप, ठीक है जी, वो होती है एक प्रॉपर रिसर्च, ठीक है।
क्या होने चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड जब भी आप रिसर्च करते हो वो किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन इन अ माइंड, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा क्या है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, इससे क्या होगी? आपकी नॉलेज भी डेवलप होगी, ठीक है। देन इट गिव्स यू फीडबैक, गिव्स फीडबैक, ये आपको फीडबैक भी देता है कि क्या आपने जो रिसर्च की है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, कि क्या वो सही थी, क्या जो आपने सोचा था क्या वो चीज सही थी। एक्यूरेट, वेरीफाइड, ऑब्जर्वेबल, स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन इन द माइंड, ठीक है। जब आप रिसर्च करते हो, कोई भी हो सकता है रिसर्चर, कोई टीचर हो सकता है, कोई कॉमन पर्सन हो सकता है जिसने किसी चीज पे रिसर्च करनी है, ठीक है। तो हमेशा वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि क्या वो हो सकता है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, देन आपको फीडबैक देता है। यस, इट स्टार्ट्स विद द प्लान, ये प्लान होता है कि आपने करनी किस चीज पे रिसर्च है। ऐसे ही आप रैंडमली कुछ तो उठाओगे नहीं, ठीक है। तो आपके घर में पहले प्लान करोगे उस चीज को। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गए, बस आपने इतनी सी चीज लिखनी है। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज तो होती होती है, बट इसके साथ जो एजुकेशन रिसर्च है, इस पे और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लिखने चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो न्यू एजुकेशन, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है आपकी, जो मेन चीज है, ठीक है। समझ आ गया? बस इतनी सी चीजें ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखनी है। अब इसके बाद जो हम करेंगे, अब हम इसमें करेंगे इसके एडवांटेजेस कह लो आप, ठीक है जी, कि क्या मतलब फायदे होते हैं, हम क्यों करते हैं, नीड क्या है हमें इसकी, हम क्यों एजुकेशनल रिसर्च करते हैं, एजुकेशन रिसर्च करने का मतलब क्या है, नीड क्यों चाहिए हमें एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च। क्योंकि एजुकेशन का जो सबसे पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम होता है एजुकेशन का, वो होता है आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, ठीक है जी। आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, ठीक है जी। तो सबसे पहली क्या जरूरत है हमें एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च करने की? फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है जी। देन उसके बाद हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो गैप्स हैं उनको फिल कर सके। गैप्स फिल, कौन से गैप्स फिल करने हैं? जो नॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे गैप्स आ रहे हैं कि क्यों वर्कआउट नहीं कर रहे, जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे, आपने वो गैप्स फिल अप करने हैं, जिस वजह से एजुकेशन में रिसर्च करने की जरूरत है। देन न्यू पॉलिसीज लेके आने के लिए, ठीक है, पुरानी कोई पॉलिसी है काम नहीं कर रही, तो न्यू पॉलिसीज आप देख ही रहे हो वापस से आ रही हैं, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, मतलब आगे आगे क्या पॉलिसीज इंक्लूड हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चेंजेस की जरूरत है। तो वैसे ही आप भी कोई रिसर्च करके न्यू पॉलिसी लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो सही नहीं है, ठीक है। तो न्यू पॉलिसीज के लिए। देन टीचिंग मेथड्स में जो प्रॉब्लम है वो करने के लिए सही टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स में कोई इशू आ रहा है, आपको कोई टीचिंग मेथड आपको लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो उसके लिए क्या है, एजुकेशन रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी नीड ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, कि एजुकेशन रिसर्च करने की क्यों जरूरत है? देखो, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, आपको गैप्स फिलअप करने हैं, जो नॉलेज में गैप्स आ रहे हैं। उसके बाद न्यू पॉलिसीज अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपने रिसर्च से, और टीचिंग मेथड्स में कोई इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हो जो आपको लगता है कि सही नहीं है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, नीड्स में आ जाती हैं। अगर नीड समझ आ गई, अब हम करेंगे 3 तरह की एजुकेशन रिसर्च कौन सी होती है। अब हम टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स, टाइप्स फटाफट से 3 तरह के टाइप्स होती हैं, ये जल्दी आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ जैसे भी है, ठीक है जी। पहली टाइप होती है वो बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है, बेसिक। दूसरी होती है अप्लाइड, तीसरी होती है एक्शन। तो बेसिक रिसर्च, बेसिक का नाम ही बेसिक है, तो वो क्या होगा, बेसिक का मतलब होता है सिर्फ आप इसको हम प्योर भी बोलते हैं और फंडामेंटल भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो। ये बेसिक रिसर्च भी हो सकती है, प्योर रिसर्च भी हो सकती है और फंडामेंटल रिसर्च भी हो सकती है। और जो बेसिक रिसर्च है इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक रिसर्च है हम सिर्फ नॉलेज के लिए करते हैं, सिर्फ थ्योरी पोर्शन पता होने के लिए। मीन्स इन शॉर्ट आप कह सकते हो नॉलेज फॉर नॉलेज से, नॉलेज फॉर नॉलेज से, कि आपको क्या है सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ना है कि बस उसके लिए आप क्या कर रहे हो, सिंपल रिसर्च कर रहे हो। ठीक है जी, वो होता है एक तरह से बेसिक रिसर्च। बेसिक चीजों पर, मोटिवेशन को लेकर कितने उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो होता है हमारा सारा बेसिक रिसर्च। ठीक है, मतलब सिर्फ आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्याजे की थ्योरी है, आपने सिर्फ उसको थ्योरी थ्योरी समझा, आपको कोई मतलब नहीं, आपने कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो होता है बेसिक रिसर्च। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए नॉलेज फॉर द नॉलेज से, थ्योरी पोर्शन। देन आती है अप्लाइड। अप्लाइड मोस्टली कौन यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, इसको याद रखना, प्रोफेशनल्स। अप्लाइड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ मींस जब आप कोई चीज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कोई न्यू मेडिसिन आपने बनाई, ठीक है, आपने कोई मेडिसिन है, आपने उस पर रिसर्च करनी है, कोई मेडिसिन वर्कआउट नहीं कर रही, आप क्या करोगे, अपनी तरफ से कोई रिसर्च करोगे ताकि वो मेडिसिन अच्छा वर्क करे। प्रोफेशनल्स कोई भी, मतलब कोई आपको लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है किसी चीज को पढ़ने में, आप मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना सको, कैसे आप अप्लाई कर सको उस चीज को, क्या आप कौन से मेथड्स लेके आ सको जिसको आप अप्लाई करके बच्चे की टीचिंग और अच्छी कर सको, वो होती है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, मोस्टली प्रोफेशनल्स करते हैं। जैसे टीचिंग में लेकर आपको कोई न्यू मेथड्स, न्यू पॉलिसीज लेके आनी है, या आप वैसे कोई रिसर्च करते हो, कोई मेडिसिन पे रिसर्च करते हो, कोई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अप्लाइड, अप्लाई कर सकते हो जो आप। ठीक है, एंड मोस्टली ये चीज याद रखना कि जितने भी इसके कोई भी फॉर्म्स वगैरह, पेजेस वगैरह जो भी आप रिसर्च करते हो वो प्राइवेट होती है, ये किसी को दिखाई नहीं जाती, क्योंकि ये प्राइवेट रिसर्च है, वो खुद से रिसर्च करते हैं अपना, जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन कहते हो आप। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट सबको तो नहीं बताएंगे कि हाँ हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, ये स्टेप्स लिए, स्टेप्स तो चलो पता होते हैं कि हाँ सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे किसी ने वॉर वगैरह को लेकर, वॉर वेपन बनाना है, तो आपको बताएगा थोड़ी वो कैसे कैसे, ऐसे तो फिर सब बना लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, प्राइवेट रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। देन कम्स एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात आई है इसमें। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मींस मीनिंग मेकिंग टीचिंग, कि मतलब जो टीचर है वो, ये मोस्टली एक्शन रिसर्च का मतलब होता है, ये एक्शन पर बेस्ड होता है, थ्योरी पर बेस्ड नहीं होता, याद रखना, थ्योरी पे बेस्ड नहीं होता। यहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ाता है, मीनिंग मेकिंग बनाता है उसको। जब वो टीचर को लगता है ना कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा, या रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपने पता ही होगा आपको क्या होती है, जब आप टीच करते हो, आपने फिर स्टूडेंट से आंसर्स पूछे, मतलब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने आंसर्स दिए, कहीं नहीं दे पाए, तो वहां पे समझ आ जाता है कि वो बच्चे को वो चीज समझ नहीं आई। इससे क्या होगा कि मतलब कहीं ना कहीं आपकी मैथोडोलॉजी में फर्क है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, मीनिंग मेकिंग टीचिंग को। ये मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। ठीक है जी, ये मोस्टली यूज कौन करता है, ये टीचर्स ही यूज करते हैं, टीचर प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं। और ये सारे हैं टाइप्स, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। और ये सारा कंसेप्ट था हमारे एजुकेशनल रिसर्च का। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।